नमस्ते फ्रेंड्स, सर ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु ने बताया 2025 में होगा महाप्रलय। महाकुंभ में स्नान करने वाली ये कथा जरूर सुने, कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देव ऋषि नारद से कहते हैं कि महाकुंभ 2025 में होगा महाप्रलय। एक बार की बात है, जब देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनकी तीक्ष्ण दृष्टि पृथ्वी के कोने कोने को निहार रही थी। तो उनकी दृष्टि प्रयागराज की ओर गई, जहां महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा था। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़े हुए थे। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पवित्र संगम पर जब तप और भक्त की गूंज से वातावरण पावन हो रहा था। लेकिन देवऋषि नारद जी की दृष्टि केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। उनकी तीव्र दृष्टि भीड़ के भीतर छुपी मनुष्य की भावना और कर्मों को भी भली भांति परख रही थी। तो उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर आस्था और मोक्ष की आशा तो थी, परंतु उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट झलक रही थी। तो फिर देवऋषि नारद जी ने उन महिलाओं को देखा जिन्होंने अपने परिवार और कर्तव्यों को त्याग कर पराय पुरुष से अवैध संबंध प्राप्त किए थे। उनके चेहरे पर भी विश्वास था कि गंगा स्नान से उनके सभी पाप धुल जाएंगे। और उन्होंने उन वृद्ध पुरुषों को भी देखा जिन्होंने जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को कष्ट दिया था, लेकिन अब पवित्र स्नान से मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। फिर देवऋषि नारद जी ने उन व्यापारियों और अधिकारियों को भी देखा जिन्होंने अनैतिक तरीके से अपना धन जुटाया हुआ था और गरीबों को ठगा था। वो भी इस भ्रम में थे कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप समाप्त हो जाएंगे। वहीं कुछ युवा भी थे जिन्होंने नैतिकता और मर्यादा को तिलांजलि दे दिए थे, परंतु अब गंगा के जल में पवित्रता खोज रहे थे। जिनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में जलन, घृणा और हिंसा फैलाने वाले थे। कुछ चोरी करने के उद्देश्य से आए थे तो कुछ व्यापार के उद्देश्य से भी आए थे। संगम तट पर पवित्रता का आवास लेकर पहुंचे थे और देवऋषि नारद जी ने देखा कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखने वाले थे, जिनकी नज़र सदैव दूसरों को संपत्ति पर रहती थी। वो भी गंगा स्नान से आत्मा की शुद्धि की आशा लेकर वहां उपस्थित हुए थे। परंतु देवऋषि नारद जी को इन लोगों के हृदय के सच्चे प्रायश्चित और आत्म सुधार का कोई भाव नहीं दिख रहा था। यह देखकर वह व्याकुल हो उठे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित करता है? क्या इन लोगों का उदर मात्र एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अब भी दूषित हैं। इस प्रकार इस गहन जिज्ञासा का समाधान खोजने के लिए देवऋषि नारद ने वैकुंठ धाम जाने का निश्चय किया था। परंतु वह तुरंत नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि विष्णु जी से मिलने वैकुंठ धाम पहुंच गए। फिर जब देवऋषि नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके तेजस्वी स्वरूप की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि सूर्य की चमक भी फीकी प्रतीत हो रही थी। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। तो फिर देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवऋषि नारद जी, आपका स्वागत है। आज अचानक इतनी दूर से पधारने का कोई विशेष कारण तो अवश्य होगा। कहिए, किस जिज्ञासा से आपका यहाँ तक आने के लिए प्रेरित किया है? तो देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मैं आपके समक्ष एक गहन जिज्ञासा लेकर आया हूं। आज मैंने पृथ्वी पर महाकुंभ का भव्य आयोजन देखा, जहां
लाखों लोग गंगा स्नान के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन मैंने उनमें से कई लोग को देखा जिनका जीवन पापमय था। कुछ महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार से विमुख होकर अनैतिक संबंध बनाए थे और त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने दोष मिटाने की आशा के लिए खड़ी थी, और कुछ विद्वान पुरुष जिन्होंने अपने जीवन भर स्वार्थवश अपने परिवार को कष्ट दिया था और अब मुक्त की आशा में वहां उपस्थित थे, और कुछ व्यापारी जिन्होंने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया था और सोचा था कि गंगा स्नान पापों को धो देगा, और कुछ युवा जिन्होंने अपनी नैतिकता को भुला दिया था और स्नान के माध्यम से पवित्र होने की कामना कर रहे थे। हे प्रभु, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या केवल गंगा में स्नान करने से इतने गंभीर पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे महर्षि नारद, आपके प्रश्न गहरे हैं और महत्वपूर्ण भी है। मैं आपको इन सब के उत्तर दूंगा, केवल शब्दों से नहीं। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं जिसमें पाप प्रायश्चित और मुक्ति का वास्तविकता अर्थ छुपा हुआ है। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा और समस्त मानव जाति को भी इसका लाभ मिलेगा। तो फिर देवऋषि नारद जी ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, हे कृपा निदान, आपकी वाणी मेरे लिए पवित्र मार्गदर्शन के समान है। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। मैं इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनने के लिए तत्पर हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आप ध्यान रखना कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, अतः इसे समझना भी और आत्म सम्मान करना भी है, आत्मसात करना भी है, आवश्यक है। जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है उसका पाप कभी नहीं मिटता। यह उसी प्रकार है जैसे नदी के किनारे पहुंचकर उसे पार किए बिना लौट आना। जो इसे अंत तक नहीं सुनता वह सच्चे महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त नहीं करता। तो अब प्रेम पूर्वक देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके वचन देता हूँ कि इस कथा को अंत तक सुनूंगा और इसे अपने जीवन में उतारूंगा। मैं यह संदेश भी दूंगा कि जो मनुष्य इस अंत तक सुनते हैं वह सच्चे प्रायश्चित और उद्धार का मार्ग पाते हैं। आपकी वाणी मेरे लिए अमृत के समान है और मैं इसे पूरी निष्ठा से ग्रहण करूंगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, एक समय की बात है जब गंगा के तट के पास एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था रामपुर। इस गांव में एक ब्राह्मण सुखदेव अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। जो वो दोनों ही सरल और धर्मपायन जीवन जीते थे। सुखदेव अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और सुलेखा अपनी करुणा और सद्गुणों के कारण पूरे गांव में आदर की पात्र थी। वह मानो साक्षात भगवान श्री राम और माता सीता का जोड़ा ही तो महाकुंभ के समय गांव में हलचल मच गई थी। सुखदेव और सुलेखा अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सुखदेव ने कहा, अरे सुलेखा, महाकुंभ का स्नान आत्मा की शुद्धि का महान अवसर है, इसलिए हमें वहां चलना चाहिए। तो फिर सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, आप यह सत्य कहते हो, परंतु मैं देख रही हूं कि गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने पाप छुपाने के लिए जा रहे हैं। क्या गंगा सच में उनके पापों को शुद्ध कर पाएगी? तो सुखदेव ने गंभीर होकर कहा, अरे सुलेखा, गंगा स्नान तो केवल एक माध्यम है, लेकिन वास्तविकता शुद्ध तो मन और कर्मों में होती है। जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं वही इसका लाभ उठाते हैं। उनकी यह बातचीत चल रही थी तो रामपुर के ही एक दंपत्ति मोहन और उनकी पत्नी ममता सुखदेव के घर आए। मोहन एक धनी सेठ था
परंतु अपने कर्मचारियों का शोषण करने के लिए बदनाम था। ममता जो अक्सर समाज की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ में डूबी रहती थी, वह भी उनके साथ ही थी। मेहमान ने हंसते हुए उपहास करते हुए कहा, पंडितायन पंडितायन जी, आप भी महाकुंभ जा रहे हैं और अब हम भी जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों? आपके ज्ञान और शास्त्रों में तो यही लिखा है। क्यों, मैं भी सही कह रही हूँ ना? तो उनके उपहास से भरे शब्दों को सुनकर सुखदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मोहन, यह सच है कि गंगा पवित्र है, परंतु पाप केवल जल में स्नान से या डुबकी लगाने से नहीं धुलते हैं। तो सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ममता, गंगा का स्नान तो एक प्रतीक है जो हमें प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। परंतु अगर हृदय में पाप का बोझ है और मन में कोई सुधार का भाव नहीं है तो स्नान से कुछ नहीं होता। गांव के कई और लोग जो बैलगाड़ी में हैं और रथों में महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस संवाद को सुन रहे थे तो वहां एक युवा जोड़ा रामू और राधिका भी खड़े थे। तो उनके बीच अपनी उपस्थिति को संबोधित करते हुए रामू ने कहा, पंडित जी, आप जो कह रहे हो वह सच लगता है, परंतु मैं देख रहा हूं कि गांव के कई कई लोग जो दूसरों को सताते हैं वह गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। क्या भगवान उनके पापों को माफ करेगा? तो सुखदेव ने उत्तर दिया, भगवान न्यायप्रिय हैं, वह केवल उनके पाप माफ करते हैं जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं और आगे से सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं दूसरे और सभी लोग अपने रथों और बैलगाड़ियों में बैठकर महाकुंभ की ओर रवाना हुए और लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। तो कुछ लोग अपनी चिंताओं और पापों के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ लोग गंगा के पवित्र जल के स्पर्श के लिए उत्सुक थे। परंतु जब रामपुर के लोग महाकुंभ में पहुंचे तो गंगा के पवित्र संगम पर स्नान करने के बाद रात को तंबू में विश्राम करने चले गए थे, जिससे अचानक वहां एक विचित्र घटना घटित हुई। आधी रात में कुछ तंबुओं में आग लग गई थी और देखते ही देखते वह आग कई तंबुओं को अपने चपेट में ले लिया था। अब वह आग इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि चारों ओर अराजकता फैल गई थी, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। महिलाएं अपने बच्चों को बाहों में भरकर और बुजुर्गों जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वो भगवान को पुकारने लगे। कुछ युवाओं ने आग को बुझाने की कोशिश भी की, परंतु आग की लपटें और भयंकर हो गई थी। अब चारों ओर भय और चीख पुकार होने लगी थी, परंतु बार बार भगवान को पुकार रहे थे, हे भगवान, अब तुम ही सहारा हो हमारा। तो आग और धुएं के बीच एक तेजस्वी संत जी प्रकट हो गए। उनके हाथ में एक पीले रंग का त्रिशूल था, मानो वह स्वर्ण से बना हुआ हो। उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था और उनकी उपस्थिति से समय मानो थम गया हो। वह संत जी अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगे और अपने त्रिशूल से आकाश की ओर उठाया तो कुछ ही क्षण में उनकी दिव्य शक्ति ने अब आग को शांत कर दिया था, जिससे लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए थे। भयभीत और थके हुए लोग संत जी के चरणों में गिर पड़े थे और कुछ रो रहे थे तो कुछ श्रद्धा से उन्हें देख रहे थे। सेठ मोहन ने कांपते हुए पूछा, हे मुनिवर, आपने हमारी रक्षा की है, कृपया हमें बताइए आपने यह कैसे किया है और हम इस विपत्ति से क्यों बचे हैं। तो उस तपस्वी संत जी ने शांत और करुणामय स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल एक माध्यम हूँ। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ खींच लिया था, परंतु याद रखो, यह आग केवल तुम्हारे
तंबुओं में नहीं लगी है, यह आग तुम्हारे कर्मों की थी जो तुम्हारे भीतर जल रही थी। तुमने अपनी प्रार्थना और श्रद्धा से इसे शांत करने का मार्ग पाया है, परंतु इसे पूरी तरह बुझाना तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रायश्चित का मार्ग अपनाओगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवऋषि नारद। वहीं पास में बैठे सुखदेव पंडित जी ने पूछा, ऋषिवर, हम सभी जानते हैं कि गंगा का जल पवित्र है, परंतु क्या केवल गंगा में स्नान करना हमारे पापों को धो सकता है? क्या इससे हम मुक्ति पा सकते हैं? तो संत जी ने सुखदेव की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे पंडित जी, यह प्रश्न हर धर्मपरायण व्यक्ति के मन में उठता है। याद रखो, गंगा में स्नान केवल एक प्रतीक है। यह तुम्हें आत्मचिंतन और प्रायश्चित का मार्ग दिखाने के लिए है, परंतु यदि मन और आत्मा शुद्ध नहीं है तो केवल गंगा स्नान तुम्हारे पापों को नहीं धो सकता है। तो सुखदेव ने फिर से पूछा, हे मुनिवर, तो सच्चे प्रायश्चित का मार्ग क्या है? और जो लोग अपने जीवन में बड़े से बड़े पाप करते हैं उनके लिए मुक्ति का रास्ता क्या है? तो संत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे वत्स, सच्चा प्रायश्चित तो तब होता है जब तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो और उन्हें सुधारने की दृढ़ संकल्प लेते हो। परिवार को धोखा देना, लालच और धोखाधड़ी से धन कमाना, अनैतिक संबंध बनाना, समाज को दूषित करना और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ से भरा मन, यही सबसे बड़ा पाप है। केवल गंगा में स्नान करना इन्हें धोने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। फिर उस तेजस्वी संत जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, गंगा का पवित्र जल तुम्हारे भीतर परिवर्तन का प्रतीक है, परंतु यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम इसे अपने हृदय में आत्मसात करोगे। अपने हृदय में को आत्मसात करोगे। अपने पापों को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन उन्हें सुधारने का संकल्प लेना ही वास्तविकता प्रायश्चित है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, सत्य और धर्म और प्रेम का पालन करो। सच्चा पुण्य वही है जिसमें तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हो। फिर तो उन्होंने आगे कहा, भगवान केवल उन्हीं के पाप क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से सुधार की राह पर चलते हैं। यदि तुम यह सोचते हो कि केवल बाहरी कर्मकांड तुम्हें पवित्र कर देगा तो यह तुम्हारा भ्रम है। असली पवित्रता तुम्हारे मन और आत्मा में है। सत्य बोलो, दान करो और सेवा का मार्ग अपनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। तो सभी लोग संत जी के वचनों को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने फिर कहा, सुखदेव और रामपुर के निवासियों, याद रखो कि गंगा में स्नान तुम्हारी आध्यात्मिकता यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हें प्रेरणा देता है, परंतु असली परिवर्तन तुम्हारे कर्मों में होना चाहिए। सत्य, सेवा और प्रेम से ही तुम्हें जीवन में सही दिशा देगा। तो सुखदेव ने संत जी के वचनों को गंभीरता से सुना और विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर जी, आपकी वाणी ने हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया है। हम आपके उपदेश को आत्मसात करेंगे और अपने पापों को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो फिर संत जी ने भी सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए थे। इसके बाद रामपुर के लोग गंगा स्नान के वास्तविक महत्व को समझ गए थे और सच्चाई, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। इसी तरह भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवऋषि नारद जी को उपदेश देते हुए कहा, हे देवऋषि नारद, मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो फिर देवऋषि नारद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, आपकी कथा के माध्यम से मुझे अपने सभी सवालों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा प्रायश्चित केवल आत्मा की शुद्धता और निस्वार्थ कर्मों से ही संभव है। आपकी कृपा से मुझे
जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया है। मैं संतुष्ट होकर अपने धाम लौटता हूँ। इतना कहकर देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और आकाश मार्ग की ओर जाने लगे। फिर उनके मन में अपूर्ण शांत और संतोष था। उन्होंने निश्चय किया कि इस दिव्य ज्ञान को मैं संसार में फैलाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देव ऋषि नारद जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु कथा को सुनाए हैं। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में मेरे वीडियो को शेयर करें। सबके कल्याण जरूर होगा। फिर मिलेंगे एक और भगवान की दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का जयकारा जरूर लिखें। जो भी इस कथा को सुनेगा उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।